राजधानी दिल्ली में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानित करते हैं, उन्हें पुरस्कार देते हैं। मगर पुरस्कार देने के बदले में उनसे नारे लगवाए जाते हैं, अब की बार 400 पार। वो मंजर मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों। मगर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक निहायत ही शॉकिंग बयान दिया है। हुआ ये कि एक ज्योतिषी यूट्यूबर को बुलाया गया और उसे सम्मानित किया गया। और प्रधानमंत्री क्या कर रहे थे, जिस भी यूट्यूबर या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को वो बुला रहे थे तो उनसे वो बातचीत भी कर रहे थे। अब वो इस यूट्यूबर, इस ज्योतिषी से बातचीत में ये बात कहते हैं कि जब मैं छोटा हुआ करता था ना, और जब ट्रेन में मुझे सीट नहीं मिलती थी तो मैं झूठ मूठ लोगों के हाथ देखना शुरू कर देता था। लोग खुद ब खुद मुझे सीट दे देते थे। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या देश के प्रधानमंत्री को इस तरह से कहना चाहिए? सबसे बड़ी बात, क्या देश के प्रधानमंत्री को, देश के युवा को यह प्रेरणा देनी चाहिए कि एक सीट के लिए आप झूठ बोलें? और सबसे बड़ी बात, आपके सामने एक ऐसा व्यक्ति है जो ज्योतिष के नाम पर यूट्यूब पर अपनी बात कह रहा है। आपने कहीं न कहीं ज्योतिष विद्या का भी अपमान किया है, यह कहकर कि मैं झूठ मूठ लोगों का हाथ पकड़कर जो है बैठ जाया करता था और लोग मुझे गंभीरता से लेते थे। आप कहीं न कहीं ज्योतिष शास्त्र का भी अपमान कर रहे हैं। आप देश के युवा को यह संदेश दे रहे हैं कि झांसा दीजिए अपना काम निपटाने के लिए। और यह संदेश कौन दे रहा है? देश के सम्मानित प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। आइए सुनते हैं वो नजारा जब प्रधानमंत्री ने बात कही थी। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, आपने ये क्लिप देखा? क्या आप चाहेंगे कि प्रधानमंत्री ने जो ये शिक्षा, जो ये नसीहत दी है, आपके बच्चे भी उसका अनुसरण करें? क्या आप चाहेंगे कि आपके बच्चे झूठ का सहारा लें अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए? नहीं, आप मां बाप है ना। आप चाहेंगे कि आपके बच्चे जो हैं आगे बढ़ें, अपने लक्ष्य को हासिल करें। मगर क्या लक्ष्य को हासिल करने के लिए इस तरह से गलत बयानी की जाए, इस तरह से झूठ का इस्तेमाल किया जाए? बताइए बताइए, क्योंकि मैं जानता हूं आप में से कई लोग प्रधानमंत्री के भक्त हैं, मोदी जी के भक्त हैं। तो क्या भक्ति में आप इस तरह से झूठ का सहारा लेंगे? और दूसरी बड़ी बात, आपके सामने एक ऐसा यूट्यूबर है जो ज्योतिष शास्त्र पर अपनी रोजी रोटी कमा रहा है, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। आपने कहीं ना कहीं उस शास्त्र का भी अपमान किया। क्या यह सही है? सही और क्या नहीं है, यह भी मैं आपको बताता हूं दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर खड़े हैं, उनके सामने तमाम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स हैं, कहने को गैर राजनीतिक, किसी दल से नहीं जुड़े हुए हैं, मगर फिर नारे लगवाए जाते हैं, अब की बार 400 पार। मैं चाहूंगा उस मंजर को देखिएगा। आप ये भी देखिएगा कि प्रधानमंत्री खुद इशारा कर रहे हैं 400 का। उनके चेहरे की मुस्कान को देखिएगा और फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप जब मंच पर खड़े हुए थे और अब की बार 400 पार का नारा लगाया जा रहा था, तो क्या आप उस मंच पर भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पर मौजूद थे? नहीं, आप देश के प्रधानमंत्री के तौर पर वहां मौजूद थे। आप भाजपा के किसी नेता के तौर पर उनका सम्मान नहीं कर रहे थे, आप देश के प्रधानमंत्री के तौर पर उनका सम्मान कर रहे थे। प्रधानमंत्री जो कि पक्ष विपक्ष से ऊपर होता है, निष्पक्ष होता है। हालांकि मैं जानता हूं इससे पहले ढेरों ऐसे अवसर आए हैं जब सरकारी कार्यक्रमों में बैठकर आपने कांग्रेस की आलोचना की है, यानी कि सरकारी समारोह की गरिमा को भंग करने का काम भाजपा ने पिछले 10 सालों में बखूबी किया है। मगर मैं जो सवाल आपसे पूछ रहा हूं मोदी जी, कि आपने देश के प्रधानमंत्री के तौर पर उन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का सम्मान किया था और वहां पर यह नारा लगाया जा रहा था। आप भाजपा के अध्यक्ष नहीं थे, आप भाजपा के महासचिव नहीं थे, आप देश के प्रधानमंत्री थे। अगर जेपी नड्डा वहां मौजूद होते और वो इस तरह से नारे लगवा रहे होते तो मैं बात समझ सकता था। मुझे तो ऐसा लगता है मोदी जी, आपको जब वो नारे लगाए जा रहे थे तो आपको रोकना चाहिए था, क्योंकि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, भाजपा के सिर्फ नेता नहीं है। जो तमाम वहां पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स थे, मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप भाजपा के कार्यकर्ता हैं
क्या आप भाजपा की ट्रोल सेना का हिस्सा हैं? क्या आप भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं? फिर आप किस मुंह से अपने दर्शकों के सामने जाकर यह कहेंगे कि हम गैर राजनीतिक हैं क्योंकि आपकी मौजूदगी में यह नारे लगाए गए? सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री को खुद इस बात का आभास होना चाहिए कि आपके सामने जो लोग बैठे हैं वो गैर राजनीतिक हैं। मैं ये बात समझता हूं कि इनमें से कई लोग भाजपा के पिछलग्गू हैं, उनका प्रोपेगेंडा करते हैं, कुछ पैसों के लिए और कुछ अपने राज को छुपाने के लिए। वो बात अलग है, मगर मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, आपके सामने गैर राजनीतिक लोग थे और इस तरह के नारे लगाए जा रहे थे और आपके चेहरे पर मुस्कान थी, शिकन तक नहीं थी। इससे क्या संदेश जाता है दोस्तों, इस पर गौर कीजिएगा। यह सरकार सिर्फ ऐसे यूट्यूबर्स, ऐसे पत्रकार, ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स चाहती है जो भाजपा जिंदाबाद के नारे लगाएं, जो मोदी 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 के नारे लगाएं। उन्हें ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स नहीं चाहिए, ऐसे यूट्यूबर्स नहीं चाहिए जो गैर राजनीतिक बात करें, जो किसी दल के साथ ना जुड़े हों। वो एक अंग्रेजी में एक कहावत है, इट इज आइदर माई वे और द हाईवे, यानी कि मेरा रास्ता या फिर कोई रास्ता नहीं, जा सड़क पर निकल जा। भाजपा चाहती है कि या तो आप हमारे साथ हो और अगर आप हमारे साथ नहीं तो आप देशद्रोही, फिर आपकी ऐसी तैसी हम करेंगे। भाजपा में इतनी भी हिम्मत नहीं है कि वो उन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स से संवाद करे, उन पत्रकारों से संवाद करे जो उनसे सवाल करते हैं। इतनी भी हिम्मत आप में नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जिन यूट्यूबर्स को बुलाया गया था जो भाजपा के पिछलग्गू हैं, मसलन ये बियर बाइसेप्स, उसको भी प्रधानमंत्री ने किस कदर जलील किया दोस्तों। इस नजारे को देखिए, 40 सेकंड का क्लिप है, आप समझ जाएं। इत्तेफाकन ये वही यूट्यूबर है जिसने हाल ही में कुछ महीनों पहले भारतीय जनता पार्टी के कई मंत्रियों का बहुत ही शर्मनाक इंटरव्यू किया था। उनके सामने देश के विदेश मंत्री थे, स्मृति ईरानी थी, पीयूष गोयल थे। स्मृति ईरानी के सामने तो बिल्कुल नतमस्तक हुआ जा रहा था, कठिन सवाल एक भी नहीं। पूरे इंटरव्यू में बस ऐसा लग रहा था कि किसी ने हाथ में ब्रेड दे दी है और उसमें मक्खनबाजी की जा रही है। निहायत ही शर्मनाक। और जिस यूट्यूबर ने आपकी इतनी सेवा की, जिसको इस तरह से प्रायोजित किया गया, बढ़ावा दिया गया, उसको इस कदर मंच पर जलील किया गया था, यह बात बिल्कुल भी हजम नहीं होती। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, जो वहां पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स थे, क्या तुम्हारी रीढ़ नहीं है? तुम्हारी मौजूदगी में अब की बार 400 पार का नारा लगाया गया। तुम्हारी मौजूदगी में प्रधानमंत्री ने ज्योतिष शास्त्र के बारे में गलत बयानी की, यह तक कहा कि साहब एक सीट हासिल करने के लिए मैं झूठा मूठा ज्योतिषी बन जाया करता था। क्या इन चीजों को बढ़ावा दिया जा सकता है? मेरी इस बात पर गौर कीजिएगा। अब एसआर शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।